तो बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री के सहित कितने, क्या संख्या है, क्या संख्या होता है ऐसे, संख्या क्या होता है, कितना परसेंट होता है? 15% ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। हाँ, 243 का। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या आंसर आप लोगों ने दिया? 36। ठीक है, डी हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 20, which of the following is not a part of article 20 of the constitution of India? ये डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि आपको डबल पनिशमेंट फॉर अ सिंगल क्राइम या सिंगल ऑफेंस ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि अगर 72 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से अगर एक्ट बना है, तो उसमें अगर बना है कि ब्लैक बक को मारना क्राइम है, वो है। ठीक है, तो 72 में अगर लॉ बना हुआ है और आपने किसी ब्लैक बक को मारा है 70 में, तो आप पर क्राइम, आप पर केस नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि लॉ बनने के बाद ही होगा, ये जो है इसमें है। इसके लिए तो अलग से है, इसके लिए अलग से है ना, किसमें है? इसमें नहीं है, वही तो बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग से है। तो ये नहीं है। तो चलिए, और ये कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि सिर्फ पर जो आपके ऊपर में जो एक्यूजेशन लगा है, तो उसमें आप विटनेस बनिए, तो ये आपको इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ये हल्का सवाल है, हर जगह आए दिन दूसरे सवाल ये हर एग्जाम में पूछा जाते रहता है, तो इसको जो है। अब आते हैं विश्व वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये क्या, कब पब्लिश हुआ है ये, किस में, किस मंथ में? कुछ आइडिया है इसके बारे में? जैसे कि हमने केवल 2 स्टेटमेंट दिया, हो सकता है कि रियल एग्जाम हो, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि किस मंथ में पब्लिश हुआ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये जून में पब्लिश हुआ है। और ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जैसे कि और कोई जानते हैं आप, जैसे कि अभी वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स अभी पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को नहीं पता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता है। ठीक है, और ये जो 63rd जो पोजीशन है, ये था 2024 में। और 71st जो है, ये है 2021 में, ये 25th में। इसका मतलब है कि सेकेंड वाला गलत आंसर है, फर्स्ट वाला सही आंसर। ठीक है, तो फोर्थ का ए हो जाएगा। तो दिक्कत, इसके बाद फिफ्थ का है, तो फिफ्थ भी उसी के जैसा घिसा पिटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी इसका आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का बी। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अब आते हैं, विच विल बी द सेवेंथ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड 54th ऑफ द कंट्री? कौन? राता पानी। सबको ही तो वही दिया है।
हमको तो शक लग रहा है। हमको शक लग रहा है। आप लोग श्योर हैं? कितने लोग श्योर हैं? बताइए। हाँ, 'चलिए ठीक है। हाँ, बी होगा। तो कितने लोगों का ये था? 50, 57th के लिए आपको वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, 6 का डी। ठीक है, 6 का डी। आगे आते हैं। बिहार के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में अ, इसका हिस्सा कितना था, कितना है? हाँ, 5.4 अभी है कि आ गए हैं? आ गए हैं तो भेजो उनको। आइए, अ, इसको आप करवा दीजिए। इसके लिए करवा दीजिए आप। इसमें जब आपको मार्क करना होगा, ये आप जानते हैं, जब हटा मैंने अभी ऐसे मार्क कर सकते हैं, और जब हटाना होगा तो इसको ऐसे हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और जब फिर मार्क करना होगा तो इसको यहाँ से करके ऐसे कर दीजिएगा। क्वेश्चन बैठो, इसको लगा दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन ऊपर से देखिए, आपको 7 तक हो गया। 2005, what was the Bihar state total national highway in the country? Countries का total national highway का percentage क्या क्या है 2005? तो क्या आपको पता है? 5.4%। 5.4%। डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेटा बदल गया होगा। 5.4%। ठीक है, सब लोग वही डाल रहे हैं और चेंज भी डाल रहे हैं। तो इसका क्या आंसर है? 5.4।
नाइन का बताइए, एट का बताइए। एट तो आप लोग को पता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस अवस्था में होता है? एरोबिक, एनारोबिक? ए होगा, एनारोबिक। एनारोबिक, करेक्ट। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक में। और अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है? आप लोगों को तो पढ़ाया था बायोलॉजी में कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड की जगह पे क्या बनता है? एनारोबिक होता है मसल से या बैक्टीरिया में, ठीक है, तो बनता है लैक्टिक एसिड। अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? श्वसन जब हम करते हैं हवा में तो हम लोग क्या उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यस। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में जम जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करिएगा तो मसल पेन होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें डिपॉजिट, समझ गए? मसल क्रैम्प इसी को बोला जाता है, मतलब क्रैम्प। हाँ, ठीक है। नाइन देखिए, यदि सवर्नियर शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर का उपयोग करके एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाया जाता है। अच्छा, नाइन। विच मलेरिया के लिए नियमित टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन है? मलेरिया के लिए नियमित टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन है? बताइए। हम्म, गेस करिए कौन है, आप लोग पढ़े हैं? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कैमरून और मॉस्को। मलेरिया के लिए नियमित टीकाकरण शुरू करने वाला देश कौन है? फिर इसका सीक्वेंस, सीक्वेंस भी चेंज है। अच्छा, हाँ बताइए, साउथ अफ्रीका की नाइजीरिया, ये दोनों में से कोई होगा? हम्म, बता रहा हूँ मैं। इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। जस्ट मिनट। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कैमरून, तो इसका सही आंसर है कैमरून। ये इसका सही, हाँ, कैमरून इसका सही आंसर। ठीक है, साउथ अफ्रीका ना तो नाइजीरिया, कैमरून इसका सही है। हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच पंचायत वाज और रिकॉग्नाइज्ड? विच पंचायत वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर बीइंग अ मॉडल ऑफ हेल्दी पंचायत? कौन सा पंचायत को मॉडल हेल्दी पंचायत के रूप में जानते हैं? बहुत बढ़िया करंट अफेयर थे, इससे बढ़िया करंट अफेयर नहीं मिले, क्योंकि हम बहुत
रेयरली देखते हैं इतना इतना ज्यादा करंट अफेयर में करंट है, मतलब बहुत ज्यादा करंट में करंट है। करंट में करंट अफेयर मतलब कि इतना ताजा ताजा करंट अफेयर। नहीं तो लोग करंट अफेयर के नाम पे 6 महीने पुराना डाट देते, यहाँ पर रोज पढ़ेगा तभी याद रहे, है ना। तो किस पंचायत को मिला है स्वस्थ पंचायत के मॉडल के रूप में मान्यता, बताइए। इसका आंसर है ए, इसका आंसर ए है, जजुआर मध्य ग्राम पंचायत को मिला है मॉडल पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। सही है, आप लोग को बिल्कुल सही पता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी, चूज द करेक्ट appropriate option, appropriate option। पहले इसमें वापस चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी, चूज द करेक्ट appropriate option regarding taxes। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ए बी और सी पर, और उसमें सही उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना उत्तर दीजिए। अपना उत्तर दीजिएगा, दूसरे का उत्तर नहीं दीजिए। महाजन पद वेयर इम्पोज टैक्सेस, महाजन पदों पर कर लगाया गया। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, 1/6 जो भी उत्पादन होता था फसल या जो भी है उसका टैक्स लिया जाता, 1/6। और तीसरा क्या है, ये दो है, तो इसमें हम लोग तीसरा है, दिस वाज नोन एज भाग और शेयर, इसे भाग या शेयर के रूप में जानते हैं, 1 भाग 2 भाग। तो कौन कौन सा है ए बी सी में, महाजन पद 1/6 और भाग या शेयर के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन है, यहां मैं टिक लगाता हूं, इसका सही ऑप्शन है तीनों, तीनों ए बी और सी। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुनिश्चित नहीं है, सही ढंग से मैच नहीं है, कौन सा भाग? आपको सी बुझा रहा है तो किसी को कौन सा जला रहा है, कोई बुझा रहा है तो कौन जला रहा है? जिसको सी बुझा रहा है तो ए किसको जला रहा है? किसी को ए जला रहा हो तो सी बुझा रहा है। बिहार में हम लोग को बुझाता है, बताइए। इसका सही ऑप्शन है न तो ए न तो बी न तो सी, इसका सही ऑप्शन है ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 11 अधिकरण। समझ गए, इसमें सही प्रावधान नहीं है, ट्रिब्यूनल्स 11 का पार्ट नहीं है, सही है। टर्म सेजिटेरियस समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, समाचारों में कभी कभी सेजिटेरियस सी शब्द का तात्पर्य होता है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी वाला पहला क्लास में हम आपको ये बताए थे, सेम क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी का डे 1 का क्लास जो लोग भी किए होंगे उसमें ये क्वेश्चन था। हाँ, तो पहले दिन भी बताए थे, सोचिए एक दिन पढ़ा, एक दिन में क्वेश्चन आ गया। ऐसे लेकिन जो सब आ जाता तो दिक्कत हो जाता, सब लोग टॉप कर जाए तो प्रॉब्लम है। टॉप एक ही आदमी हो रहा है, बताइए क्या है? आकाश में, आकाश गंगा में सितारा बनाने वाला क्षेत्र सेजिटेरियस। हमारा मिल्की वे आकाश गंगा इसी का रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, 15
विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे तो लिखा है इसलिए मैं ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, सिंदूर और सिंधु यही तो चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु हो गया, दोनों खत्म, सिंधु भी खत्म, सिंदूर भी खत्म। हाँ, करंट का है, सिंदूर थोड़ा सा 2 महीने पुराना था, ये भी है। क्या है ऑपरेशन सिंधु? ईरान, ईरान से, ईरान से, ईरान से भारत के विद्यार्थियों को, मतलब इधर वाले विद्यार्थियों को लाए। कब लॉन्च हुआ? ये 18 जून को ये हुआ। अच्छा, 20, ये 18 जून 2025 को हुआ। हम इसी के वेट कर रहे हैं। अच्छा, और ये तो आप सब जानते हैं कि ईरान के लिए माने ईरान से ही इवैक्यूएट करना है। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज राइट आंसर। क्लियर? क्या ये अभी लोग क्लियर नहीं हुआ? हो गया लोग दो बात समझ में आई ना? तो 20 करेक्ट, हाँ? बी सही है ना? नहीं, हाँ, बी सही है, बी सही है, ये गलत ये गलत, तो है। क्या ये करें? 18 जून। इसको कर दीजिए सर, तो बी सही है। यहाँ से नहीं आया सर। अब करिए ना, अब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इंडियन सिटीजन फ्रॉम ईरान। ठीक, डेट गलती था इससे गड़बड़ हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स इन टोटल प्रिजनर्स इन जेल अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट 2024। सजा याफ्ता कैदियों की प्रतिशतता कितनी है जेलों में जितने बंद कैदी हैं उनके हिसाब? बताइए, किसी को पता है? 23.3%। ठीक है, 23.3% कैदी जो है वो कन्विक्टेड प्रिजनर है, सजा याफ्ता कैदी हैं। और द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को देते हैं। तो बहुत, वेयर वाज द, वेयर वाज आईएनएस सुशील मेड, आईएनएस सुशील का निर्माण कहाँ किया गया? रशिया, रशिया। सही है, सबको पता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following events and arrange these in the correct chronological under setting from the earliest, starting from the earliest to the last activity. शुरुआत से काल अनाक्रमिक तौर पे इसको हम लोग सरियाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट क्या हुआ? पहले कौन हुआ? पहले नंबर 4 हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बाद हुआ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद नंबर 2 हुआ अडॉप्ट किया गया। और ये इसमें आप लोग सही कर, ठीक, तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर, who hoisted the flag at the Gwalior Tank Maidan, Bombay on 9 August 1942 during the Quit India Movement? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा फहराया? अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली। 21 नंबर पे चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ बिहार हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न? कौन? सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत रत्न मिला था दो, सारी दो लोग। मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। बताइए, बराह मिहिर, आर्यभट्ट 1,
ब्रह्मगुप्त कौन सा होगा बोलिए? ब्राह्मण का बताइए। एक का ए का 4, ठीक है। बी का, सी का, और 4 का ए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए। ये तो रट लीजिए, इसमें रटने वाला चीज है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? कौन सा बोलिए? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, कमला देवी चट्टोपाध्याय, आचार्य नारायण देव। सुभाष चंद्र बोस कि जयप्रकाश? ए है। आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर वॉज द फेमस तबला प्लेयर जाकिर हुसैन बॉर्न? कोलकाता कि चेन्नई? जाकिर हुसैन कहाँ जन्म लिए थे? जाकिर हुसैन जन्म लिए थे मुंबई में। ये तो हमको ही पता है, क्योंकि सिनेमा से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मकसद वही जानने का था, लेकिन ये आप लोग का प्यार है जो हमको इधर खींच लिया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ, गंगा नदी द्वारा बनता हुआ डेल्टा क्या है? बोलिए। आर्कवेट डेल्टा। आर्कवेट डेल्टा गंगा नदी के द्वारा बना गया डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े। रेशम के व्यापार, हाँ, क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम का सेरीकल्चर बहुत पुराना क्वेश्चन है, जानो पहचाना। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए क्या होगा इसका। 28 का, 28 का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 280 210 फाइनेंस कमीशन, और 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ए सही आंसर, ये हमको भी थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। उसके चलिए, ये नीचे वाला क्वेश्चन, मानव आहार में किस विटामिन की कमी से जीरोपथैल्मिया नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंडस्ट्री कैटेगरीज क्लासिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एक्सेप्ट 29 का होगा विटामिन ए। 29 का विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जीरोफैलेंथीमिया नाम का रोग, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है जो है 30, बताइए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत ब्रैकेट उद्योग श्रेणियां निम्नलिखित है, कौन कौन सा? इंडस्ट्री इन कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्री विद पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर, और इंडस्ट्री विद एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ स्टेट। किसी को कोई आइडिया? नहीं, ये है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, कोऑपरेटिव, ठीक है। उसके बाद आइए 31 नंबर में, नीचे वाला देखिए क्वेश्चन, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज रिलेटेड टू, डिजाइन प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? डिजाइन किससे संबंधित होता है? ना ना, डिजाइन इज नॉट विद टेक्सटाइल। अरे डिजाइन में टेक्सटाइल होता है क्या? सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में पहला बनता है। सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में पहली बार लगाया जा रहा है, ठीक है। 32 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप बताइए, बड़ा सिंपल था।
जो चिकना और फिसलन वाला हो, चिकना होता है और फिसलता है। कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट, तीनों उसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो चिकना और फिसलने वाला कौन होगा? चिकना फिसलने वाला पेंसिल से लिखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। इसका यूज करते हैं इंजन के मोबिल चिकनाई के लिए, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे चलिए 33। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर। ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर के बारे में विचार करिए। ऑप्शन से इसमें है 10 कंट्रीज कंप्राइज 83% ऑफ टोटल कोल। ठीक है, कोल पावर कैपेसिटी प्रपोज्ड आउटसाइड ऑफ चाइना लेड बाय 3 कंट्रीज नेमली इंडिया, यूएसए एंड जर्मनी। चीन के बाहर प्रस्तावित कुल कोयला बिजली क्षमता का 83% हिस्सा 10 देशों का है, जिसका नेतृत्व 3 देश द्वारा किया था, भारत, अमेरिका और जर्मनी। ठीक है, दूसरा है कि चाइना अकाउंट फॉर मोर देन 95% ऑफ कोल प्लांट कैपेसिटी बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन इन 2023। 2023 में निर्माण शुरू होने वाले कोयला संयंत्र क्षमता का 95% अधिक हिस्सा चीन का है ना। इसी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इसी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये हमारा जो ऑप्शन है चाइना। चाइना के पास में 95% से अधिक हिस्सा है कोयला संयंत्र क्षमता। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बहुत लेटेस्ट करंट है, इसलिए आपको या तो न्यूज़पेपर में ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपका करंट अफेयर बहुत मजबूत है तो भी बन पाएगा। रोज पढ़िए इकोनॉमिक्स वाला पेज, हर पेपर में एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेज आता है, अर्थव्यवस्था, वो वाला पेज पढ़िएगा तो चीज मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक टॉपो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ताउपो झील किसमें है? ताउपो, 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 ताउपो झील न्यूजीलैंड। कभी आप लोग को छुट्टी बिताने का मन करे ताउपो झील जाइए, सीधे ताउपो झील। सही बात। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following are modes of heat transfer? बहुत बढ़िया, ये पढ़ा है वो क्वेश्चन है आप लोग, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा से पढ़ाया था, समझा के, बहुत अच्छा समझ। कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो ओनली 1 and 2 सही है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं होता। रिफ्लेक्शन है तो लाइट के लिए हो तो साउंड के लिए हो। हम आवाज सुनते हैं साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, और देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और किसके घर में पार्टी में जाना है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साइट से होता है, उसके घर जाने की नहीं जाना। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इपीजेनेटिक्स। इपीजेनेटिक्स क्या है? इपीजेनेटिक्स क्या है? आनुवांशिक विकारों का अध्ययन, जेनेटिक डिसऑर्डर, या आनुवांशिक कूट में परिवर्तन की अतिरिक्त जीन अभिव्यक्ति के संशोधन के कारण जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। आपको कुछ कोड याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन यही, हाँ बी है, इपीजेनेटिक्स। ठीक है, जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों का इपीजेनेटिक्स। 36। ठीक है, अब आइए 37। विथ रेफरेंस टू द composition of the legislative council in a state of India, which of the following statement is are correct? बोलिए, पहले तो स्टेटमेंट पढ़िए। In the legislative council there may not be more than 1/3 members of the total membership of the legislative assembly of the state.
नंबर 2 है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। हिंदी बात करते हैं कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा, इस राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। बिहार में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, अब विधानसभा भी है, तो दोनों का नंबर आप देख लीजिए, आपको पता। बिहार विधानसभा में कितना कुछ है, 200 243, तो 243 हो गया, इधर 75 हो गया, सही है, 1/3 हो गया। ठीक है, और ये तो इसका आंसर हो जाता है आपका बोथ A1 and 2, बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2, सही है ना, ठीक, दोनों करेक्ट। उसके क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टोन इनग्राव्ड आर्किटेक्चर फाउंड? प्रस्तर उत्तीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ना अजंता में नहीं है, सी बोले नहीं, कैलाश नाथ टेम्पल भी नहीं, कौन सी नहीं है, ये है लोमास ऋषि केव है। लोमास ऋषि केव्स वो देखना पड़ेगा कहाँ पर, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबाई फुले या फिर लाला लाजपत राय, किन्होंने किया? भीमराव रामजी अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम बताइए। भीमराव रामजी, क्या नाम है? ये भी याद रखिए, कहीं पता चला कि यही फुल फॉर्म पूछ दिया, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये इनका पूरा नाम। ठीक है, बी से भीमराव, आर से रामजी अम्बेडकर, ठीक, रामजी अम्बेडकर। फॉर्मर, अभी आइए, हु वाज द सुचिर सुचिर बालाजी कौन थे? फेमस एआई रिसर्चर या फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ एन ओपन एआई या फिर वेल नोन एंटरप्रेन्योर या फिर साइंटिस्ट एट गूगल, कौन है बताइए। अब ये सुचिर बालाजी क्यों फेमस हुए ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपन एआई के एक कर्मचारी सुचिर बालाजी, ठीक है। उसके बाद आइए 41, क्वेश्चन नंबर 41। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी दांडी मार्च के वास्तुकार थे जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। ए और बी में से कौन? दोनों, नाइदर। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था क्या? नहीं मिला था, नेशनल मेडल मिलते हैं, तो महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, है ना, ठीक है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन नंबर 42 में चले। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द person from the given statement Indian reformer known as the father of the Indian Renaissance worked for women's right and education. राजा राम मोहन राय। yes. राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, सही है, वेरी गुड। 43 देख लीजिए, निम्नलिखित का ये सब चीजें, ये सब याद कर लीजिए, ये सब याद करने वाला है, इससे आपको करंट अफेयर बहुत है नहीं, जैसे भीमराव जी अम्बेडकर या महात्मा गांधी, ये सब याद कर लीजिए सेंटेंस के साथ उसका उत्तर। आइटम 1 आइटम 2 का मिलान करिए। सियाचिन ग्लेशियर, रोहतंग पास, नाथुला, खैबर पास, डी होगा, ये सबको पता ही है, हमको लगता है एवरीबडी नो। तो सियाचिन ग्लेशियर है आपका काराकोरम रेंज में, रोहतंग पास है आपका हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जो है वो है सिक्किम में, और खैबर पास है ये आपका पाकिस्तान। हाँ, यस बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है, आइडेंटिफाई द सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कौन सा प्लांट जो है वो उसकी पहचान है? ये नहीं होगा, ये नहीं है, बी भी नहीं होगा, सी होगा, कुकुम्बर, कॉर्न एंड पपाया, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? इसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग। जैसे उड़हुल में है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में रहता है। ठीक है, बट इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, माने अलग मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होगा। कुछ पपीता के पेड़ पे फल आते हैं, कुछ पपीता के पेड़ पे फल नहीं आते, तो जो जिसमें फल नहीं आता वो मेल होता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया? ए मध्य प्रदेश। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, सही है। निम्नलिखित मिश्रों में से बिलियन की पहचान कीजिए। सॉल्यूशन मिक्सर क्या है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिपाही से लेके बीपीएस यूपीएस तक में क्वेश्चन रहता है और कई बार बताया गया आपको। हाँ, कई बार बताया गया। हवा जो है वो मिक्सचर है, एयर इज मिक्सचर। ठीक है, किसमें किसमें क्या क्या रहता है? O2, CO2, उसके बाद कुछ डस्ट, उसके बाद कुछ आर्गन गैस रहता है, इनर्ट गैसेज, उसके बाद और जितना भी एक्सक्रीटरी गैसेज होता है वो सब गैसेज, और भी जो भी गैसेज है, धूल धुआं दकड़, मिक्सचर है ना। चलिए एक मिनट रुकिए तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए क्वेश्चन का और ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा मिक्सचर और यहाँ लिखा बिलियन, तो दोनों के से थोड़ा अंतर है, हिंदी और इंग्लिश से थोड़ा अंतर है। ये देखिए बिलियन और मिक्सचर है, प्रॉब्लम है। तो मिक्सचर एयर है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर बिलियन के हिसाब से सी वाटर एंड सोडा वाटर, ये दोनों सही, ये दोनों सही आंसर है। मिक्सचर बोलेगा तो एयर बोलिएगा, मिक्सचर बोलेगा तो एयर बोलिएगा, और बिलियन बोलेगा तो सी वाटर सोडा वाटर। समझ गया? तो थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से, मिक्सचर का हिंदी होता है मिश्रण, इसका हिंदी होता है मिश्रण, तो मिश्रण हवा है। अब विलियन का इंग्लिश होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ही है। तो अच्छा आप लोग को दोनों ऑप्शन मिल गया, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न का मजा ली, है ना। ठीक है, चलिए सब 47 नंबर पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKY? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक योजना जो भारत के प्रवासी मजदूरों, किस कौन सी योजना के अंतर्गत? भारत ने प्रवासी मजदूरों को खाद्य सब्सिडी प्रदान, बी होगा, बी होगा पक्का। नहीं वो दूसरा तो नहीं है, GKY नहीं है, वो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के। आप GKY, अच्छा इसको हम लोग ये कर लेते, होल्ड कर लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा GKY मिलाइएगा, वही तो लिख रहा है, गरीब कल्याण योजना, यही होगा ना। अरे इंग्लिश वाला देखिए आप, इंग्लिश वाला, एक मिनट, इंग्लिश वाला सही है, ये सही है, काम खत्म। अच्छा ठीक है, इसको हम इसलिए बोले होल्ड कर लीजिए। ठीक है, GKY से मिला लीजिए। ठीक है, तो बी है कि ये है? वो तो ये है, बी है। स्कीम दैट प्रोवाइड फूड सब्सिडीज टू माइग्रेंट लेबरर्स इन इंडिया, अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान करती है, तो 5 किलो मुफ्त अनाज वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, ऑन 11 अगस्त 1942
During the Quit India movement, the 7 students were killed by police shot while hoisting the flag near Patna Secretariat. सप्तमूर्ति लगा हुआ है यहाँ पे, पटना सचिवालय के पास में सप्तमूर्ति लगा हुआ है। इसी घटना के बारे में बोला गया है। 11/1992 को झंडा फहराते हुए गोली मार दिया गया था 7 छात्रों को। इसी को सप्तमूर्ति नाम से जानते हैं हम लोग। पटना सचिवालय के गेट पे मूर्ति लगी हुई, कभी जाइएगा तो आपको दिखेगा सप्तमूर्ति। हाँ, इसी में बना है। 7 छात्रों को गोली मार दिया था, झंडा फहरा। तो जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने छात्रों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया? इसका नाम है WG आर्कर। ठीक है, WG आर्कर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज नोन एज तिनकटिया सिस्टम, तिनकटिया प्रथा। ठीक है, सही है। विच with reference to the union budget, which of the following is are covered under non plan expenditure? non plan गैर योजना व्यय के अंतर्गत कौन आता है? गैर योजना व्यय के अंतर्गत कौन आता है? गैर योजना व्यय के अंतर्गत कौन आता है? सब आता है, सब सब इसमें जितना है सब गैर योजना व्यय के अंतर्गत। इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, ठीक है, सब गैर योजना व्यय। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन अवार्डेड द पद्म अवार्ड? कितने लोगों को मिला 2024 में? 7 लोगों को। वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स, विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक कौन है? चाइना। चाइना सबसे बड़ा आयातक है, सही है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का संकेत है? कई पढ़ाएगा, कई बार पढ़ाएगा लाइकेन। अरे कितने बार पढ़ाए आप लोग को? इतना बार पढ़ाए कि लाइकेन शर्मा आ गया, आगे मत पढ़ाइए। हमको बोल रहा था एक दिन जब हम जा रहे थे बाईपास पे कि सर अब बहुत पढ़ा दिया, अब इतना पढ़ाया कि हमको शर्म आ रहा। देखिए आपको हिंट भी दे रहे, बाईपास पे जा रहे थे तो बोल रहा था। बाईपास पे पानी रहता है, बाईपास पे क्या रहता है? हवा, हवा, हवा। लाइकेन वायु प्रदूषण को बताता है। लाइकेन अलगी और फंगी का कॉम्बिनेशन है ना, और इससे बनता है आपको कागज बनता है, पेपर। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए, बस बस हो गया, तुरंत फटाफट किया जाए, 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर ये हो गया चाइना। लाइकेन हो गया एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बिकेम पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी अंडर द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? हैदराबाद को छोड़ के सब। यस करेक्ट, हैदराबाद को छोड़ के सब है। तो नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, सतारा, तो ये कौन सा हो गया? 2 छोड़ दीजिए, 2 किसमें है? ये वाला ची, ची इज द राइट, सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? रबी क्रॉप, मस्टर्ड, कुकुम्बर। ये रट लीजिएगा, क्लास 9 का साइंस का अंतिम चैप्टर में यही है। साइंस का बुक लीजिएगा, क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का लास्ट वाले पेज पे ही दिया हुआ है, आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रबी क्रॉप हो गई है। 55 का ये सरसों खीरा को रबी क्रॉप बोलते हैं। हम लोग के यहाँ 2 तरह क्रॉप होता है, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ, तो सरसों जो रबी क्रॉप, उससे आपको याद रहे। जौ याद रहेगा नहीं, सरसों से याद रहेगा कि क्या बोलता है। हाँ, सरसों से, सरसों जो है वो रबी क्रॉप और खीरा। ठीक है। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द अंडर द राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? बोलिए, कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। लोक सेवा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, वो आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल को गवर्नर नहीं हटा, आर्टिकल के द्वारा अपॉइंटमेंट को सिर्फ प्रेसिडेंट हटा। जैसे कि कोई भी जजेस को चेयरमैन। खीरा कब होता है? खरीफ, रबी 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 में, रबी में खीरा और सरसों रबी में होता है। ए आपका सही बोले, ए सरसों खीरा रबी फसल है। अच्छा, नॉट मैच बोल रहा है, हाँ तो नहीं, तो जैद में होता है, राइट राइट, ये यही वाला मैच अनमैच। ठीक है, देखिए भारत रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अधिकतम मूल्य वर्ग वाला नोट कौन सा है? 10,000 का नोट सबसे ज्यादा अधिकतम मूल्य, 10,000।
ठीक है, 10,000। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लू ऑन द ओकेजन ऑफ 76 रिपब्लिक डे? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया था? नहीं, जीविका को नहीं दिया गया था, किसी को नहीं, नन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किसी को नहीं मिला था। नहीं, इस कुछ और किसी और को मिला था, किसी और को मिला था, इन तीनों को नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच रेफरेंस टू द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सविज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथनों पर विचार कीजिए? It was launched to attain पूर्ण स्वराज. It was aimed at breaking certain laws. नमक कानून जैसे कुछ कानून तोड़ता है. लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम. बताइए इसमें. इसमें दो है, एक तो ये है पूर्ण स्वराज और दूसरा क्या है? नमक कानून जैसे कुछ कानूनों को तोड़ना. तो ए और बी. ए इसका आंसर है. सही. यस, राइट आंसर ए. ठीक है. फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज गिवन बाय. भारतीय आर्थिक का पहला ब्लूप्रिंट किसके द्वारा दिया गया था? एम विश्वेश्वरैया. एम से इनका पूरा नाम था मोचगुंडम विश्वेश्वरैया. ये भारत के पहले इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े. इन्होंने बहुत सारा चीज प्लान किया था. एम विश्वेश्वरैया. 61 में आइए. With reference to the फास्टर 2.0 पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यह जेल से रिहाई कैदियों में देरी के मुद्दों को संशोधित करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय की पहल है. यार, कैदियों की रिहाई से संबंधित अदालत आदेशों की जानकारी सीधे रेल अधिकारियों, ट्रायल कोर्ट वगैरह को भेजता है. तो ये वाला दूसरा नंबर सही है. सेकंड ऑप्शन सही है इसका. ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही. सेकंड ऑप्शन. ठीक है. हु सरेंडर द नाइटहुड सर आफ्टर द जालियांवाला मैसेकर? किनको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था. ये सही आंसर है. रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं था. रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर. हाँ, लेकिन अंग्रेज तो बोल नहीं पाता था. ठाकुर 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 बोलता था, तो टैगोर बोलने लगा. जैसे गांगुली, सौरभ गांगुली का नाम सौरभ गांगुली नहीं है, उसका नाम है गंगोपाध्याय. सौरभ गंगोपाध्याय. तो गंगोपाध्याय नहीं बोल पाता था तो बोलता था गांगुली. चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाते तो बोलता था चटर्जी. मुखोपाध्याय नहीं बोल पाता था तो बोलता था मुखर्जी. तो वो गांगुली, मुखर्जी, चटर्जी, ठाकुर, टैगोर, ये सब टाइटल नहीं है बंगालियों का, ये अंग्रेजों का दिया हुआ. आपको ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ. तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द राइट आंसर. चलिए 63 में चलते हैं. ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. भारत का एकमात्र तैरता हुआ तभी चल रहा था, वो चल रहा था, फेमस है. क्या नाम है? कैबुल लैमजाओ. तैरता हुआ कैबुल लैमजाओ. ठीक है. हाँ, आगे बढ़िए. 64 नंबर लिस्ट मैच करिए. हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड. सही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड. और चारकट मिजोरम में. करेक्ट, ये सही है, मिजोरम. हाँ, तो ये है आपका मिजोरम में. नोगक्रेम डांस फेस्टिवल होता है आपका मेघालय में. सही है. सागा दवा ये होता है आपका सिक्किम. तो हमारा सही ऑप्शन सही. ये फेस्टिवल और उसका डांस और कल्चर नाम एक दिन रट लीजिएगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन निकल जाए. ठीक है. 65 नंबर देखिए. राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में क्या सही है और क्या गलत है? तो आप लोग इसमें देखिए 65 नंबर में रीड द स्टेटमेंट अबाउट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में ए और बी पे विचार कीजिए. ए रिटायर्ड ब्रिटिश ए ह्यूम played a part of bringing Indian from the various religion together. और दूसरा क्या है?
सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, ये हमने विभिन्न क्षेत्रों में किया, तो क्या है? सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बी सही है, ये वाला सही है, बी सही है, ए गलत है, ए गलत है, ये बी है, बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ए में देखिए, मुंबई में दिसंबर 1850 में देश भर के 60 प्रतिनिधियों की बैठक के साथ हुई थी, ये सही है, ये सही नहीं है, सही है दूसरा नंबर, ए ह्यूम ने उसकी स्थापना किया था बस। हाँ, पहला वाला नहीं, मैंने दो ऑप्शन दिया गया, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही। नहीं, वो दोनों ही गलत, डेलीगेशन गलत। चलिए बात कैसा नंबर देखिए, फटाफट खत्म करते हैं तुरंत। मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया एंड स्टेट दिया गया है नौकरेक, मानस, सिमलीपल और है शेषाचलम। हाँ, नौकरे असम है, ये तो पता है हमको भी। ये है आपका, ए है 1। हाँ हाँ, नौकरे मेघालय में है, मानस जो है वो असम में है, ये हमको पता है, और सिमलीपाल उड़ीसा। सही है, तो ये आपका हो गया कौन सा? ए हो गया, और शेषाचलम हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा, फेस्टिवल और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब रट लीजिए। तो बिना याद के कैसे याद रहेगा? मान लीजिए 20 को अगर फेस्टिवल है तो 20 को फेस्टिवल भी याद रहेगा, या फिर हर फेस्टिवल में जाके डांस कीजिए, वहां तो याद रहेगा। असम में बिहू है, पंजाब में भांगड़ा है ना? ये सब जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शेर के सामने एक दिन छोड़ के देखिए, जिंदगी भर याद रहेगा, किसी हाथी के सामने, किसी के शेर के सामने। 67 फिशेज है, फिश में कितना कक्ष होता है? मछलियों के हृदय में 2 ही कक्षा होती है। 4 कक्षा की 4 को रख सकते हैं, चारों कक्ष में को रख सकते हैं। हम मछली को 2 ही होता, 2 ही रख सकते, समझे? नहीं, दिल में जगह नहीं होता, कक्ष में जगह होता है। आगे बढ़िए, 68 चलिए, 68 क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। 4 माध्यमों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार करते हैं: ए हाइड्रोजन, बी सी वाटर, सी कॉपर और डी स्टील। विच ऑफ द अबव मीडिया स्प्रेड द साउंड लीस्ट एंड मैक्सिमम? ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा चलेगा? आप लोग को बताया है ध्वनि सबसे ज्यादा मेटल में चलता है ना? तो सबसे ज्यादा मेटल या तो आपका है कॉपर में, या फिर चलेगा आपका स्टील में, या फिर चलेगा आपका, हाँ, तो अगर वो मेटल रहेगा तो चलेगा कॉपर में अधिकतम, और गैस में चलेगा हाइड्रोजन। तो लिस्ट हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया मेटल कॉपर। कौन सा है? ये ऑडी, कॉपर में सबसे ज्यादा। कोई भी धातु रहेगा वो कॉपर ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं, एक मिनट, ये स्टील स्टील में ज्यादा होगा। सही, हाँ, ए और डी करेक्ट। हम स्टील देखेंगे, स्टील और कॉपर, स्टील और हाइड्रोजन, स्टील और हाइड्रोजन, स्टील और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हम सही लगाए थे, स्टील और हाइड्रोजन। बिहार में नहर प्रणालियों पर निगरानी नियंत्रण के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्न तकनीकों पर किसे अपनाया गया? स्काडा, स्काडा, स्कोडा? ए स्काडा, स्काडा करेक्ट। ठीक है, हाँ, स्काडा। 4 रेसिस्टेंस, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज वाला आप लोगों को पढ़ाया हुआ, सीरीज में क्या होता है? सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 3 7 5 12 6 18, 18। ठीक है, और अगर सीरीज के जगह पे ये रहता पैरेलल में, तो उसको 1 बाई करके जोड़ दो, है ना? 18 ओम हो गया। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन, 71 जीएसटी का क्वेश्चन है। बताइए कौन सही नहीं है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स।
जीएसटी प्रशासन द्वारा एक जीएसटी द कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड डी नहीं है, डी गलत है, सही नहीं क्वेश्चन, सही नहीं, ये वाला था, ये नहीं है, बाकी सब है, ये नहीं, जीएसटी में ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये वाला। जीएसटी, देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी एक सामान्य कानूनी और प्रक्रिया है जो सभी पूरा एकल टैक्स को दिखाता है, तो वो सही है, ये वाला गलत। टैक्स रेट मूल्य के घटाव लाभ के साथ कुछ छाड़ नहीं देता, नहीं, मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पे वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक उगाही और वसूली है, ये गलत है, तीनों सही है, क्योंकि आपका ऑप्शन ये है कि सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, हाँ डी सही नहीं है। चलिए 72 बात करते हैं। Which of the following provision is a part of both directive principle of state policy? से क्या बोलता है, गार्जियन के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना, एपीसी में था ये, नहीं नहीं, एक मिनट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण संरक्षण है, नहीं, इसका आप इंग्लिश का क्वेश्चन कहाँ लिखा, फंडामेंटल राइट, आपको लिख रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट तो बोला नहीं, क्वेश्चन को देखिए, फंडामेंटल राइट में पर्यावरण संरक्षण नहीं है, ठीक है, बी होगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। चलिए 73 नंबर देखिए, 73 दिख रहा है, 73 देखिए, current account deficit of the BOP may be financed in many ways, which of the following are correct? BOP के चालू खाते को कई तरीकों से वित्त पोषित किया जा सकता है, एफडीआई इनफ्लो के द्वारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, विदेशी पोर्टफोलियो के द्वारा, विश्व बैंक से उधार लेकर, या विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर। ए तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी है, बी सी डी, हाँ हाँ सही, ये वाला सभी सभी के द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा, ए बी सी डी सभी के द्वारा, हाँ चारों सही है। किस चट्टान में काया अंतरित मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? डोलोमाइट में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की फिजिक्स अच्छी होगी, है ना। बता दीजिए, चलती ट्रेन में खड़ा एक अचानक यात्री गिर जाता है, जब ट्रेन रुकती है तो उसका कारण क्या है? इनर्सिया, इनर्सिया, ये हम लोग कई बार पढ़े हैं, इनर्सिया, है ना। अगर चलता हुआ बस में पीछे की तरफ झुकता है, वो भी इनर्सिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, रस्टिंग इज केमिकल लैंग्वेज, केमिकल लैंग्वेज में रस्टिंग को जंग लगना वो क्या बोलते हैं? जंग लगना वो क्या कहते हैं? फेरस की फेरिक, ये तो हमको पता है, फेरस की फेरिक मतलब फेरिक, फेरिक, आई सी, फेरिक, ठीक है, फेरिक, फेरिक 76 का फेरिक। चलिए फटाफट देखते आ जाए, 76 का फेरिक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? देखिए इसमें क्या है, मेन एम ऑफ द सत्याग्रह वाज टू प्रिपेयर द मैसेज फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था जनता को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तैयार करना। सत्याग्रह का फुल फॉर्म क्या था? सत्य का आग्रह। सत्य है कि अंग्रेज विदेशी है, तो सत्य तो पहचानो, बाहर चले जाओ, यही सत्याग्रह।
तो पहला ही सही इसका आंसर है कि सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य जनता को इसके लिए तैयार करना था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य, हाँ वही सही। एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारा ये वाला नहीं था। कौन लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना दिलचस्पी नहीं है। अच्छा रुकिए इसको, एक मिनट। 77। कैसे, अभी के लिए लगा लीजिए, है ना, अभी के लिए लगा लीजिए, यही है यही। कौन सा 76 बोलिए। देखिए जंग जो लगता है ना, तो जंग लगने की प्रक्रिया यह है कि Fe+H2 हो। ठीक है, अब ये मॉइस्चर में होता है, मॉइस्चर मतलब कि गैसेज में वेपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। जब भी जंग लगेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3। और फेरस को बोलते हैं FeO। FeO जो है फेरस है। ज्यादा वैलेंसी को इक कहते हैं, कम वैलेंसी को अस कहते हैं। बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दो पार्ट में बनता है, एक बनता है FeO प्लस Fe2O3, ऐसे बनता है। तो आपका फेरिक पहले बनता है, उसके बाद ये टूटता है, इसीलिए फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड पानी वाला। 77 में अभी तो यही मानिए आप, ये सही नहीं था, बस एक यही उद्देश्य नहीं। 78 में लीजिए, 78 में चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इनकरेक्ट। प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त के वित्तीय सहायता के एक तंत्र है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ओनली सब्सटेंसेस कंट्रोल बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ए गलत है कि बी गलत है? बी गलत है। अरे क्लोरोफॉर्म से क्या मतलब होता है CFP? बी बी गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79। 79 देख लीजिए। 79 बोलता है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महिला नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? महिला नोबिस प्लान मॉडल हैवी हैवी उद्योग की स्थापना करना, ये सही है, बी सही है, बी सही है, करेक्ट। रिसेंटली डिस्कवर्ड बुल्स आई गैलेक्सी, अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ बुल्स आई गैलेक्सी बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज नाउ हाउ मेनी रिंग्स, कितने रिंग है इसके अंदर? इसके अंदर 9 रिंग है, सही बात, करेक्ट, 9 रिंग। चलिए 81 नंबर देख लीजिए फटाफट, खत्म हो जाएगा तुरंत। अशोकन एडिक्ट फाउंड इन प्लेसेस लाइक वैशाली एंड, हाँ इसका क्या होगा बताइए? बी है सही, प्राकृत में खुदे है, प्राकृत में खुदे। सोनपुर पशु मेले से संबंधित बताइए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ये सही है। मेला दो महान नदियों गंगा गंडक के होता है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, बोथ एंड बी। हाँ सोनपुर वाले को बताएंगे, आप सोनपुर से हो, बताओ सोनपुर मेला बताइए कौन सा? 81। वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों में जो अशोक का शिलालेख मिलता है, शिलालेख मिलता है, वो प्राकृत भाषा में लिखा है। हाँ प्राकृत भाषा, हाँ वो प्राकृत भाषा। बुद्धिज्म को फॉलो करता है और जैन, बट प्राकृत में लिखा है। ठीक है, प्राकृत में लिखा है, ब्राह्मी में नहीं लिखा है। सोनपुर मेला, सोनपुर वाले बताइए, सोनपुरिया लोग, जो लोग सोनपुरिया है बताएंगे, है ना। मैच द लिस्ट। नागेश्वर, आलमगीरपुर, कालीबंगम, काकीगढ़ी कहाँ है?
सब लोग ए है, ए है सब लोग, करेक्ट, ए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ए है। चलिए, इसका आंसर हो गया ए। कुछ चीजें बिल्कुल रट लेने वाली होती है, उसको रट लेना चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 109 दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान करता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन सही है? 84 का कौन सही है? 84 का ये सही है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 109 लिखा है उसमें, अनुच्छेद 101 नहीं है, नहीं नहीं, ये आर्टिकल 109 नहीं, सॉरी, ये दूसरा आर्टिकल है, आपको मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 86 85, मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? एसबीआई, एसबीआई करता है। अभी के लिए एसबीआई रखिए, इसको इस पर चेक करिएगा। श्योर है तो श्योर है तो रखते हैं, श्योर है तो रखते हैं, मौद्रिक नीति तो ही बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति? कौन? बोलिए, बाण भट्ट, हरिसेना, कालिदास? कालिदास ने किसकी रचना की थी? कालिदास ने कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना बताइए। कालिदास की वह रचना जो कभी पूरी नहीं हुई, जो कालिदास लिखने बैठे लेकिन लिख नहीं पाए, वही पूछ रहे क्वेश्चन आपसे पूछ। अभिज्ञान शकुंतलम नहीं लिख पाए, वो अधूरी रचना है, अधूरी रचना। और वो मेघदूत उन्होंने लिखा था, कालिदास का। मेघदूत में उन्होंने मोबाइल का जिक्र किया था कि उनकी पत्नी से उनको राजा दूर कर दिया था, तो पहाड़ पे बैठते थे तो बादल को बोलते थे कि मेरी पत्नी को जाके संदेश देना। तो मोबाइल से वही आप व्हाट्सएप करते हैं उधर से तुरंत मैसेज। ठीक है, with reference to the attorney general of India, which of the following statement is correct? करेक्ट बताइए, ये जा अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा सही है, या बहुत सारे वाक्य सही? ओनली, इसमें कौन सा है? अटॉर्नी जनरल का ओनली डी, ये ओनली वन, डी सही है, ओनली वन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट अ वार्म करंट? कौन सा करंट गर्म करंट नहीं है? मोजम्बिक। कौन सा करंट गर्म करंट नहीं है? बोलिए, इसमें कोई नहीं, सभी का सभी जो है वो। इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? सभी वार्म करंट, सब गर्म जलधारा है, तो ठंडी कोई नहीं। क्योंकि क्या पूछ रहा है, गर्म जलधारा नहीं है, मतलब ठंडी जलधारा, ये सब गर्म जलधारा है, तो इसका नन होगा। समझ गए? नन, सभी के सभी गर्म जलधाराएं हैं। समझ गया? उल्टा पढ़ना है, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना। विच डांस इज ऑल्सो नोन एज अहिराई डांस? अहिराई डांस किसे कहते हैं? बिरह को, दादर को, कलश को। अहिराई डांस बिरह को कहा जाता है, बिरह डांस को अहिराई डांस। टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पहलगाम रेसिस्टेंस फोर्स है। इसमें नन लिखे, नन, कुछ नहीं, नन, नन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज रेलवे बजट एंड यूनियन बजट इन द ईयर? किस साल दोनों को मर्ज कर दिया, रेलवे बजट को और यूनियन बजट को? 2017 में, 2017। ठीक है, कितना हो गया, आगे बढ़े। 97, 91 हो गया, बस 10 मिनट और। कौन सा स्तंभ ए और बी का सही मिलान है? देखिए, गंगा, ए है, देखिए, करेक्ट, ये सही है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, हाँ,
हाँ, नर्मदा अमरकंटक के चेनाब जो है अमरकंटक से सप्ती से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और कृष्णा जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाबलेश्वर। ठीक है। 93 में आइए। आईएमएफ द्वारा 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर क्या है? अभी बहुत लेटेस्ट करेंगे, बहुत लेटेस्ट, 10 दिन के अंदर का 2.8%। ये बहुत इसी महीने का न्यूज है। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो। बोर्नियो नहीं है, इसी हिसाब से न्यू गिनिया है। हाँ बोलिए, न्यू गिनिया, लेकिन इनको पता था न्यू गिनिया। आपको पता तो जोर से बोलिए, न्यू गिनिया। सच को हमेशा जोर से बोलना चाहिए, है ना, नहीं तो झूठ से आगे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 95। फर्स्ट कम्युनिटी वर्ड सेंचुरी इन इंडिया, बिहार का। बिहार में कौन सा सेंचुरी है? गोगा बिल कटिहार। डी नहीं है, गोगा बिल कटिहार, कटिहार का पहला सामुदायिक मछली बाजार। हाँ, गोगा बिल कटिहार। हाँ ठीक है, सही है। सब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए पेसमेकर टू हार्ट पेशेंट इज रिलेटेड टू, पेसमेकर प्रदान करने का क्या? रोबोट तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है, बायो रेमेडिसन या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, बी और डी में से हो सकता है, डी में और डी में हो सकता है, बताइए कौन होगा? देखिए, बायो रेमेडिसन नहीं है। बायो रेमेडिसन का मतलब क्या है कि आप बायोलॉजिकल रूप से कुछ रेमेडी करते हैं, जैसे कि हर्बल जो थेरेपी है वो बायो रेमेडिसन है, तुलसी पत्ता से बुखार को ठीक कर देते, तो ये इंजीनियरिंग है, डी होगा, क्योंकि वो मशीन लगाता है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। क्या क्या? कौन सा कौन सा? पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर आपको जब हार्ट हम पढ़ा रहे थे तो बहुत लोगों का टूट गया था, है ना, तो उसमें क्या, जब टूटा हुआ जिसका ज्यादा टूट जाता है तो उसका एक दाहिने राइट आर्टरियम के ऊपर में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं साइनो एसे नोड, साइनो आर्टरियो नोड। जब वो फेल हो जाता है, वो करंट लगाने वाला एक मशीन होता है, आर्टिफिशियली करंट वहां स्पार्क होता है जिससे दिल धड़कता है। जब करंट वाला सेंटर फेल हो गया ऐसे नोड, तो उसके जगह पे एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर लगाते हैं, उसको बोलते हैं। हाँ? तो इंटेलिजेंस का मतलब है कुछ सॉफ्टवेयर टाइप है। आर्टिफिशियल है बट एनर्जी, बुद्धि नहीं है ना, वो मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन है, तो आर्टिफिशियल मशीन इंजीनियरिंग में आती है। अब बुद्धि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे क्वेश्चन का आंसर देगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई आपके घर का नौकर है, मशीन है तो रोबोट है कि नहीं? और बहुत शादीशुदा औरतें हस्बैंड को भी रोबोट समझ सकती है, मतलब जस्ट फॉर। इसका आंसर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब कि बायोलॉजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक इंजीनियरिंग लोग मशीन बनाई, हाँ उसको अंदर लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं? ऐसे नोड फेल होता है तब, याद रखेंगे, ऐसे नोड, इसी को हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे कि हार्ट ऑफ द हार्ट कौन है, तो कोई बोला कि आज नहीं आई है, ऐसे नोड को हार्ट ऑफ द, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे नोड इज हार्ट ऑफ द हार्ट। दिल का दिल कौन होता है? ऐसे नोड, साइनो आर्टरियल नोड। कहाँ रहता है? दाहिने ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम में ऊपर की तरफ, हाँ आरे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 97। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बांका जिले में था, पाल वंश के राजा ने स्थापित किया था। ए होगा, न तो ए होगा न तो डी होगा, इसका आंसर सी होगा, ये है, बांका जिले में है, सही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस जाती है भागलपुर। किंग गोपाल पाल वंश का डायनेस्टी ने किया था ना, 1 और 2, कौन स्थापना किया? धर्मपाल।
अरे राजा गोपाल प्रथम का नाम अच्छे देखिए, उसका धर्मपाल उसी का नाम हो तो ठीक है। तो जो भी है, बट ये इसका जो भी है इसका आप मान लीजिए कि ये नहीं। अब सही है, अब सही हो गया। हाँ मतलब ठीक है, गलत क्वेश्चन से ज्यादा नॉलेज बढ़ता है ना? जब क्वेश्चन गलत होना तो ज्यादा आंसर सही बनता है। चलिए 98 देखिए, खत्म हो रहा है तुरंत। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में क्या करते हैं? अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि हम आ रहे तो लाइकन हमसे पूछ रहा था कि ज्यादा मत पढ़ाइए सर, बहुत पढ़ा दिए। तो ये जो है क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर लाइकन से बने। हाँ तो ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये नहीं करते। तो टेबल सॉल्ट सही आंसर इसका, ठीक है समझ गया? हाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट में लोगों को कितना बार पढ़ा है? इतना बार पढ़ा है कि चैप्टर से मिट गया, चैप्टर ही मिटा दिए। टेबल सॉल्ट का यूज नहीं, हल्दी भी यूज करते हैं। हाँ सही, जो आपका सही है वाह। अगर सब्जी गिर जाए साबुन से धोएगा तो लाल हो जाए, तो हल्दी जो है बताता है। चलिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं फिर? केबलर है। हुए अमंग द फॉलोइंग, होएन सांग के नालंदा बिहार भ्रमण के समय वहां का निम्नलिखित प्रमुख कौन था? नालंदा का प्रमुख कौन था जब हेन सांग आया था बिहार में? शिलभद्र था कि बलभद्र था, इसमें हमको कंफ्यूजन है। शिलभद्रा जो था वहां का, शैलभद्रा। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ 4 कंट्री, 4 कंट्री के साथ? म्यांमार भूटान म्यांमार और चाइना तिब्बत के साथ कौन सा हमारा स्टेट? अरुणाचल लगता है कि मिजोरम लगता है? अरुणाचल लगता है, अरुणाचल है। भूटान म्यांमार तिब्बत और चाइना, ठीक है। ईटानगर से ना, ईटानगर से नीचे झांकिएगा तो चाइना दिखेगा, एक तरफ तिब्बत दिखता है। 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के थे? जल्दी कर दे, 17वीं का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन रहता है। चलिए वो तो बिहार हो गया। हु रोट किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखा? किताब उल हिंद किसने लिखा? किताब लिखा है नहीं, अल बरूनी ने लिखा। अल बरूनी, अल बरूनी ने लिखा, अल बरूनी, अल बिरूनी। भारत की भौगोलिक विशेषता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज फाउंड बाय नीलगिरी हिल्स और कैडमम हिल्स, इलायची पहाड़ को कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट कहा जाता है। दोनों में कौन सही है? पहला ही सही, ओनली वन। चलिए 5वां, भारत प्राचीन यात्रियों और शासक के शासनकाल में उनकी यात्रा का कौन सा युग में सही नहीं है? डी। 105 का, 105 का आपका है ना, तो ए ना तो ए बी है, दोनों ही गलत है, दोनों गलत। उल्टा सोचिए, क्वेश्चन को उल्टा सोचिए। चलिए 6 में, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? जापान को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक किसको कहते हैं? देखिए मिडनाइट सन नॉर्वे, राइजिंग सन जापान, और भूटान कहते हैं लेक्स को भूटान कहते हैं। हाँ है ना, तो ए सही है इसका ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन ए है। तो मैं ऊपर करता हूँ, ए सही है। बी सही है, बी सही है पक्का। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? हाँ तो ये वाला बी सही है, सही करेक्ट। हाँ ये सही है, इसमें ऑप्शन थोड़ा निर्भर, ऑप्शन गलत है।
हाँ हाँ हाँ, सही है, बी सही है। एक मिनट रुकिए ना, मैं देख लेता हूँ। देखिए आप लोग मैच करिए ना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं भूटान को। ठीक है, हो गया। और राइजिंग सन बोलते हैं, मिडनाइट सन कहते हैं नॉर्वे को। हो गया। अब मान लीजिए आपको थाउजेंड लिख नहीं पता। अब देखिए तीन किसमें सही है? ए थ्री, ए थ्री ये है और ये है, तो डी और सी में कोई होगा। बी चार, तो बी चार, ये गलत गलत है, ये वाला सही। ये वाला सही है, ये सही है ना? हो गया, डी सही, डी सही है। नहीं नहीं, डी सही है, गलत है। एक मिस्टिंग हो रहा था, डी सही है। एक नहीं, एक एक ऑप्शन इसमें ज्यादा दे दिया है, तो एक कोई इसमें नहीं होगा। हाँ, कोरिया नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखें। सुल्ताने इसका देखिए, सुल्ताने मसेक गरीब नवाज किसको कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक का देखिए, गरीब नवाज कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन को, ये हमको पता। ख्वाजा मोइनुद्दीन इज नोन एज गरीब नवाज, एकदम पक्का, आप देखिए। और चिरागे दिल्ली कहा जाता है आपको शेख नसरुद्दीन को। इसे मिलाइए, जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, चिरागे दिल्ली शेख नसरुद्दीन और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो ऑप्शन आपका ए सही आ रहा है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 108। 108 में चलते हैं, बस 5 मिनट और, मैक्सिमम 5 मिनट। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, XMC। नहीं, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव नहीं है, एक्स से एक्सप्लोसिव कहां से हो जाएगा? हेगड़े मोनेटाइजिंग, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, ये सही हो। सो अब 1 मिनट। नहीं सही, ठीक 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 ठीक, यही है, यही यही सही है। सही, पहला वाला सही, करेक्ट। वन इज राइट, तो ओनली। हाँ, वही वही, सी, सी ओनली। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 का, भारत के हिल्स मिलाइए। तो हो गया जयंतिया मेघालय में, और ये पूर्वांचल में, तो आपका वन का, ठीक है, सी सही है। वन का ये होगा। जवादी हिल्स ईस्टर्न घाट, दोदा बेटा आपका वेस्टर्न घाट, जंतिया हिल पूर्वांचल, और पटकई हिल्स मेघालय प्लेट, सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि नहीं है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटासिड। एंटासिड में एसिड कम होता है। एंटीसेप्टिक माइक्रोबियल है, डिसइंफेक्ट माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल। एंटासिड से गैस कमता है, माइक्रोब नहीं मरता। एंटी माइक्रोब है ये। एंटी मतलब मारने वाला, माइक्रोब माने सूक्ष्म जीव। तो माइक्रोब माने जैसे आपका कोई पैरासाइट है, बैक्टीरिया, वायरस है, तो एंटीबायोटिक से मर जाएगा, डिसइंफेक्टेंट से मर जाएगा जो फिनाइल वगैरह होता है, एंटीसेप्टिक डेटॉल होता है, एंटासिड से गैस कमता है, जैसे डाइजी। अगला क्वेश्चन देखिए, बस बस 5 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट। कच्चे आमों को कौन सा अम्ल पकाता है? कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड, सही है। बुलर झील से संबंधित एशिया, बताइए, एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, हाँ देखो, 113 में आई, कौन सा पृथ्वी पर समुद्र से सबसे गहरा बिंदु है?
समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन है? हाँ, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें आ जाते हैं 14 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कौन है? बोलिए जल्दी। कौन सा है? लाल नदी और नीली वादियों वाला राज्य कौन है, बताइए फटाफट। आसाम। आसाम 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 आसाम। 115 देखिए। 2020 तक विकसित देशों में और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 गलत है। सो बी, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन और है। लिस्ट कीजिए 1854 से वुड डिस्पैच, 1829 बैटल ऑफ, इसमें क्या है? ए आंसर बी। हिस्ट्री में आप लोग पारंगत है तो आपका हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं? तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ए है। प्योर सिल्वर रुपया इज वाज इशूड बाय, शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? शेर शाह के द्वारा जारी किया गया था। सही बात, वेरी गुड। रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक? रेपो रेट। रेपो रेट। ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा? विजय तिलक। सोलर सेल कन्वर्ट्स एनर्जी टू लाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, पक्का। फिजिकल इफेक्ट केमिकल क्या है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटो पढ़ने से वोल्टेज पैदा, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक। अपना बताइए 122 में बोथ है एंड वन, फर्स्ट एंड सेकंड। सही है। काकोरी रिएक्शन में लॉर्ड रेनिंग भारत के वायसराय थे और ये 1925 में हुआ था। 100 किसका? 123 का, 123 का डी होगा, आर्मी डिपार्टमेंट, ये वाला। मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था आर्मी डिपार्टमेंट। आर्मी डिपार्टमेंट। हाँ, ये तो आपको बताए थे। डॉक्टर थर्मामीटर फॉरेनहाइट। डॉक्टर थर्मामीटर फॉरेनहाइट, ये तो आपको पता है। फॉरेनहाइट कहां से कहां तक नापते हैं? सी होगा। किसमें? लुइस पैस्चर है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट। लुइस पैस्चर दो चीज किया था, एक तो किया था मिल्क का पैस्चराइजेशन और रेबीज का टीका, दो चीज किया था लुइस पैस्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करिए। पेप्सिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, माल्टेज, एंजाइम, इसका होगा बी। इसको मैं ऊपर लगता हूँ। ये बिल्कुल बायो वाला चीज है, इसको एकदम रट लीजिए आप लोग आंख बंद करके, है ना, आंख बंद करके रट लीजिए। बी होगा। और 126 का 126 सी नहीं, 126 का ए होगा। ए होगा, ए होगा। सी होगा कि ए होगा, देखिए एक बार फिर। हाँ, 2011 की गणना के अनुसार भारत के राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि से आरोही क्रम है। आरोही क्रम बोल रहा है, सबसे कम उससे सबसे उल्टा। आरोही क्रम बोल रहा है भाई, सबसे कम पहले कौन है? तो राजस्थान में कम है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में, ठीक तो है, केरल में। अरे असेंडिंग नहीं दिखाया तो यहाँ पे देखिए ना भाई, असेंडिंग क्या दिखा है? असेंडिंग दिखा, देखिए गोल कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 127 का देखिए फटाफट। 127 हाइड्रोजन ग्रुप 1, साइंस वाले लोग देखें। हाइड्रोजन ग्रुप 1, हीलियम ग्रुप 2 है, ये है 18 है, बेरिलियम बहुत हो गया, ठीक है।
मुद्रास्फीति की गणना के लिए किसका व्यापक? मुद्रास्फीति कैसे गणना करते हैं? सीपीआई, 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 सीपीआई। 129, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047? सी, छिंदवाड़ा में। चलिए, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म, साइंस वाले ध्यान दीजिए, ग्रीन मफलर साउंड। हाँ, 1828 एडी, करेक्ट, 1828 एडी। ठीक है, चलिए 32 में इलाहाबाद की संधि के बारे में क्या सही है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा तो हुआ था, और शाह आलम कमेंडेड ये है 1 and 3, 1 and 3, 1 and 2। ठीक है, चलिए तब फिर 133 नंबर साइंस का क्वेश्चन है। एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट किसको बोलते हैं? एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। चलिए, आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स गाइड्स टुवर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ, किसका अपॉइंटमेंट करता है 148 नंबर? आर्टिकल 148 करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका। ठीक है, सौरैया पुंडवाना की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? सौरैया पुंडवाना, सोचिए, सौरैया पुंडवाना की चर्चा किससे करते हैं? रिलेटेड टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट, ये सही है, ये क्रिटिकल, ये वाला, ये सही है। हाँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट, जो लुप्त प्राय पौधे की प्रजातियां उससे संबंधित हो। अच्छा, ये बताइए, बड़ा आसान प्रश्न है साइंस का, जो अपने मोशन को दोहराता है। जैसे आप लोग यहाँ रोज क्लास में आते हैं, तो आपका मोशन क्या है? पीरियोडिक। पंखा वहीं घूमता रहता है, उसका मोशन क्या है? पीरियोडिक। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में क्या है? हाँ, सन एंड मून, ज्वार भाटा मून की वजह से। आप दूर से आप चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं, फोन करते हैं कि? वैसे सन भी सिंपल, दूर से फ्लेयर, सोलर फ्लेयर आता है, सोलर फ्लेयर आता है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, 138, 138 में है आपका, दर्पण के प्रकार। डेंटिस्ट मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर? नहीं, गलत है ये आपका है हेडलाइट मिरर है आपका अवतल दर्पण, ये सही है। और रेयर व्यू मिरर जो है उत्तल दर्पण, ये सही है, बी। हाँ, बी और सी, मतलब ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही। डेंटिस्ट मिरर में कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ अवध, अवध राज्य की स्थापना किसने? स्टेट ऑफ अवध, सादत खान। Who was the Governor General of India during Second Anglo-Burma War? लॉर्ड डलहौजी, सही है, लॉर्ड डलहौजी। हाँ सही है, लॉर्ड डलहौजी। शीला रवि की भाभी है, रवि राम का भाई। बताइए, जो आप लोग बताइए, तो आप लोग पढ़े रीजनिंग का, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक बार अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, देखिए एक डायग्राम बनाइए, हमेशा एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, शीला रवि की भाभी है, तो ये शीला है, ये रवि है, इसकी भाभी है, भाभी मतलब इसका भाई होगा कोई, इसकी भाई की पत्नी है ये, तभी तो इसकी भाभी हुई। और राम और रवि भाई है, तो रवि, तो इसका मतलब भाई कौन हुआ? राम। और राम की पत्नी शीला हो गया। और दीपा रवि की बहन है, तो अगर दीपा इसकी बहन है, तो इसकी भी बहन दीपा है। आप बताइए ना,
दीपा की माँ शांति है, इसकी माँ, इन तीनों की माँ शांति है, रवि, दीप, इसकी माँ शांति है। आपको आंसर यही दिख जाएगा, देखिए। तो शीला शांति से किस प्रकार, देखिए, शीला शांति माँ, पुत्र और सास भी कभी बहू थी, मतलब शीला बहू होगी, शांति। देखिए ऐसे पिक्चर बना लीजिए, दिखा है कि रवि की भाभी है तो रवि का एक भाई है, उसकी पत्नी शीला है, और रवि का भाई राम है तो राम इसका पति है, और दीपा रवि की बहन है, और फिर सबकी माँ शांति है, तो मदर इन, शीला की मदर इन लॉ शांति। हाँ उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर, यस, डॉटर, शीला डॉटर इन लॉ, शांति मदर इन लॉ है, शीला डॉटर। समझ गया, ठीक। आगे बढ़िए, 142, 142, 142 करिए। शीला बहू है, शांति मदर इन, इसमें शीला जो है वो बहू है, शीला शांति से समझ, शीला शांति की बहू है, ठीक है, शीला शांति की बहू है, और शांति मदर इन लॉ है। अगर पूछता कि शांति शीला से कहे तो शांति मदर इन लॉ होती, शीला बहू है, तो शीला जो है डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलिए अगला देखिए फटाफट। हाँ क्या हो गया, किस में है? नहीं सुनाई नहीं दे रहा, कान में बंद रहा ना, जोर से बताइए। हाँ आंसर बताते, मैं आंसर बताते, करेक्ट। 142 का है 3, 3 आंसर। हाँ इसको बनाना पड़ेगा, ये 3 है। और 143 का है आपका QWTP, ये है। कहाँ पर डी नहीं होगा क्या? कहाँ पे? यू के आगे डी होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ना, यही ना। नहीं मेरे कान में लगा रहा था ना, सुनाई नहीं देता, तो निकालना पड़ता है। चलिए अगला अगला देखिए, 2304। मैथ्स से थोड़ा ध्यान दीजिए, मैथ और साइंस आपको कंप्लीट नंबर दे सकता है एकदम 100%, 60,000। 146 में 15, 15। मैथ और साइंस आपको 40 नंबर दे सकता है एक्यूरेट एकदम, बिना किसी मेहनत का। 10 दिन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, है ना, आप खराब से पढ़िएगा तो 20 दिन में हो जाएगा। 4.08, घड़ी 12 बजे शुरू करता है, 5 बज के कितना मिनट पर, तो कितना डिग्री घूम जाएगा? 160 डिग्री घूम जाएगा, 160 डिग्री घूमेगा। 149 में है 100%, और 12% के दर से 7 को तो 12 से 72, और लगभग 7, ये हो जाएगा आपको 6,048 रुपया, सही बस। तो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, और नहीं किए तो कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।